गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट काफ़ी सारे कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शेख। आज हम बात करेंगे पीएमडीसी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये होता क्या है, कहाँ कहाँ रिक्वायर है ये, और हम इसको कैसे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएमडीसी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। पीएमडीसी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो शो करता है कि आपने अपने मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी अनएथिकल काम नहीं किया है, आपने कोई भी मिसकंडक्ट नहीं किया है अपने मेडिकल प्रोफेशन में। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये शो करेगा आपका गुड प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडिंग। अब आते हैं ये रिक्वायर क्यों होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो यूएसएमएल के लिए ये रिक्वायर होता है। नंबर दो, रेजिडेंसी या ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अगर वेरियस कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यूके, आयरलैंड, यूएई या यूएसए, तो इनके लिए भी ये रिक्वायर होता है। या आप कहीं पे ऑब्जर्वरशिप या इलेक्टिव के लिए जाना चाहते हैं फॉरेन, तो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक या कंट्रीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। नंबर फोर, या आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए भी ये रिक्वायर हो सकता है। तो ये सारी जो मैंने आपको बताई ये रिक्वायरमेंट होती हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हमने पोर्टल पे जाना है पीएमटीसी के और लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे गुड स्टैंडिंग का ऑप्शन लगा हुआ है, तो उस पर हमने अप्लाई कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई पे जाएंगे तो आपके सामने ये रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी और नीचे कुछ इनकी कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या क्या है। इसके लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ दें हमें कि आपको ये गुड स्टैंडिंग क्यों चाहिए। अब जैसे मैं ये जो अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यूएसएमएल के लिए, तो मैं इनको यूएसएमएल का प्रूफ दूंगा कि ये देखें, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं उसकी पिक्चर निकाल के यहाँ पे अपलोड करूँगा। आपको जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है या पिक्चर लेनी है और वो अपलोड कर देनी है। सिंपल उसको आपने सर्कल करके ये लिखा हुआ है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। नंबर सेकंड चीज़ है पीएमडीसी का सर्टिफिकेट। आपका जो पीएमडीसी का सर्टिफिकेट है वो एक्सपायरी के करीब नहीं होना चाहिए, वरना वो नहीं देते हैं। मतलब तकरीबन 3 से 6 मंथ्स जो है वो एक्सपायरी के पीछे होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। आपका जो पीएमडीसी का परमानेंट लाइसेंस है या सर्टिफिकेट है, तो वो अपलोड करना है। नंबर 3 पे है आपने एनआईसी अपलोड करना है। अब एनआईसी का फ्रंट भी होता है और बैक भी होता है, तो दोनों आप अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मर्ज करना है हॉरिजेंटली, ये फ्रंट ये बैक मर्ज करके आपने इस पर अपलोड कर देना है। नंबर फोर्थ है पिक्चर। अगर आपकी पिक्चर पहले ही लगी हुई है और आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप दूसरी पिक्चर लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, ये चार चीज़ रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं कंडीशंस पे कि इसकी क्या क्या कंडीशन इसमें इसकी क्या क्या कंडीशन है। जो आप फ़ी पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी सूरत हाल में। नंबर 2, आप जो फ़ीस पे करेंगे वो 48 आवर में प्रोसेस हो जाएगी। नंबर 3, ये जो आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो 14 डेज़ के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। नंबर 4 इन्होंने लिखा है, अगर आपका प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है फिर भी आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल जो बनी हुई होती है ना हमारी, उसमें नेम, फादर नेम, एड्रेस ये लिखा हुआ, अगर वो आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप वो कंप्लीट कर दें। उसके बाद इसको एग्री करके और आगे जाना है। जब आप आगे जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये आपने अगर कंप्लीट हो तो ठीक है, नहीं कंप्लीट हो तो आपने कंप्लीट करनी है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये है, इसमें आपसे मांगेगा कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अपना मिसाल लेता हूँ, मैं यूएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कंट्री में लिखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आ जाएगा, सर्च करूँगा तो ये कह रहा है कि आप ईमेल दें और उनका एड्रेस दें। अब जो यूएसएमएल है वो ईसीएफएमजी के साथ जो है वो लिंक्ड है। अब इसमें मैं ईसीएफएमजी की ईमेल लगाऊंगा और एड्रेस लगाऊंगा। ठीक है, अब इन्होंने नीचे लिखा है कि अगर आप यह सर्टिफिकेट इस एड्रेस पे भी देना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने नीचे लिखा है कि उसके लिए 10,000 रिक्वायर होते हैं। 10,000 फर्दर फीस आपने देनी है, लेकिन ये इस सच रिक्वायर नहीं होता है। आप स्कैन, आपके पास जब आएगा आप स्कैन करके फ़ोन में रख सकते हैं और वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो इट्स सिंपल, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप 10,000 ज़्यादा भरें करके। जब आप आगे जाएंगे तो ये दोबारा यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे 4, वो यहाँ पे अटैच करने हैं। पिक्चर, प्रूफ कि आपको ये क्यों रिक्वायर है। नंबर 3, इसमें पीएमडीसी का लाइसेंस अपलोड करना है। नंबर 4, एनआईसी बैक एंड फ्रंट हॉरिजेंटल में। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है कि इसकी जो फीस है वो 7,000 रुपीज़ है। जब हम फर्दर इसको मूव करेंगे तो इस पर ये लिखा हुआ होगा कि आप इसको चालान वाया चालान पे करेंगे या डेबिट कार्ड पे करेंगे। जब आप डेबिट कार्ड पे जाएंगे तो आप जब अपना कार्ड नंबर वगैरह लगाएंगे इस पर, तो ये 200 टीसीएस के चार्जेस हैं और 15 रुपीज़ कार्ड की चार्जेस हैं। तो 7,215 रुपीज़ की टोटल चार्जेस होती हैं। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी फ़ीस पे लिखी हुई आ जाएगी, और जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा कि अभी ये इंक्वायरी में है, अभी इसको चेक किया जा रहा है, अभी ये डिस्पैच हो गया है, तो वो आपको ईमेल आता जाएगा।
पीएमडीसी की तरफ से, ठीक है, और ये आपको विदिन 14 डेज़ मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये पीएमडीसी स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के हवाले से थी। आपको इसके रिलेटेड कोई भी आपको कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।